हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बेहतरीन चल रही होगी दोस्तों आपकी गेट की पढ़ाई। सो दोस्तों, काफी सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो कितने नंबर का आता है, कितने मार्क्स का आता है। सो दोस्तों, आपकी इस क्वेरी को रिजॉल्व करने आ गया हूँ मैं, गौरव बाबू। दोस्तों, मैं काफी सालों से गेट और इंजीनियरिंग सर्विस की फील्ड में पढ़ा रहा हूँ। मे भी आप लोग मुझे जानते होंगे और नहीं जानते दोस्तों तो मेरा नाम सर्च करेंगे यूट्यूब पे गौरव बाबू और आपको मेरे तमाम वीडियो पता चल जाएंगे। उनको एक बार देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है और कितनी बार रिवीजन उसके लिए रिक्वायर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी बताऊंगा कि आपको रेफरेंस बुक कौन से फॉलो करने हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो दोस्तों, ध्यान रखेंगे हमारा जो गेट का पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का है। उस 100 मार्क्स में से सारे सब्जेक्ट पे आपको इक्वल फोकस नहीं करना होता। ठीक है, सारे सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस नहीं करना होता, क्योंकि अगर हम सारे सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करेंगे तो फिर तो बेटा गेट निकल गया। आपको ये समझना होगा कि हमें वेटेज वाइज सब्जेक्ट पे फोकस करना है। इसलिए दोस्तों, मैं ध्यान देंगे, सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मैंने सब्जेक्ट को डिवाइड किया हुआ 3 कैटेगरी में। एक है ग्रेड ए सब्जेक्ट, यही है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन दोस्तों। ग्रेड ए सब्जेक्ट अगर आपने अपने मजबूत कर लिए तो रिजल्ट वैसे आगे बेटा आपका। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सी केयरफुली। ग्रेड ए सब्जेक्ट्स की बेटा बात करें हम लोग तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आपको मुझे सबको पता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेटा कितने मार्क्स का आता है। लगभग दोस्तों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका आता है 15 नंबर का। ठीक है, मोटा 13 से 15 मार्क्स का ही आता है बेटा। ठीक है, तो लगभग 15 मार्क्स इसके मान लेते हैं। ओके, तो 15 मार्क्स का बेटा आपका अकेला जाने वाला है। कैन यू इमेजिन, आउट ऑफ द 100 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 15% का अकेला वेटेज है बेटा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज दोस्तों, आप मेरी बात मत सुनिए, आप गेट का इतिहास उठा के देखिए। अगर आप मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के बच्चे हैं तो दोस्तों गेट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इतना इजी आता है कि अगर आपने थोड़ी अच्छे से पढ़ाई करी है तो फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और 15 आउट ऑफ 15 आप ला सकते हो इस सेक्शन में। जी हाँ, रैंक मेकिंग सब्जेक्ट है बेटा, ध्यान रखना। इसलिए जिस कोचिंग से भी आप पढ़ रहे हो, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, याद रखना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितना तवज्जो आप टेक्निकल सब्जेक्ट को देते हो उतना इसको भी देनी है, क्योंकि यही आपकी रैंक बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ये बात समझनी है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है दोस्तों वो इजी, मतलब इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं आती है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं बट बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं आते। ईसी ब्रांच की बात करूं तो वहां थोड़े टेढ़े क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ईसी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो मैथमेटिक्स के ऊपर ही चलते हैं। बट मैकेनिकल सिविल के अंदर बेटा आपको ज्यादा लोड नहीं होती, 15 नंबर का आने वाला है, इसलिए बेहतरीन इसमें तैयारी करके जाइएगा प्लीज, है ना। नाउ बैकबोन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बेटा। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट यानी जिसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, लगभग 15 से 20 नंबर, मतलब 15 नंबर गेट ने इसको दिए हुए हैं। लेकिन कई बार मेरे बच्चों ये सब्जेक्ट आपके लिए रामबाण का काम करता है। क्यों करता है भैया? क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब टॉपिक ऐसे जो बहुत इजी हैं और वेटेज देखो आप 20 नंबर, कई बार तो 22 नंबर तक पहुंचा बेटा ये। तो लगभग 20% का अकेला वेटेज लेके बैठा है। ग्रेड ए कैटेगरी में आता है, काफी सारे पोर्शन है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गेम अकेडमी ज्वाइन करिए, मेरे चैनल पे आके देखिए, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बेटा लगभग 15 से 20 नंबर का आएगा। ओके, नाउ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगेन कैटेगरी ए सब्जेक्ट में डालता हूं मैं, और ये भी लगभग बेटा 8 से 10 नंबर का। ठीक है, 8 to 10 मार्क्स का पोर्शन आपको इसमें मिलेगा मेरे बच्चों। ठीक, अच्छा दूसरी चीज बेटा, सॉम मैकेनिकल ब्रांच के अंदर अगेन अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है तो 8 में से जितने भी मार्क्स का आने वाला 8 से 10 का, वो पूरे नंबर आप अचीव कर पाओगे। बहुत इजी आता है, ट्रस्ट मी। बात आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, सॉम के अंदर बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, सॉम को आप पूरा अच्छे से क्रैक कर पाओगे। ठीक है, डिफ्लेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, एसएफडी यूनिट का क्वेश्चन मिलेगा। चैप्टर फर्स्ट यानी कि सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में से कम 2 से 3 नंबर का फर्स्ट चैप्टर में से मिलेगा बेटा। याद रखना, फर्स्ट चैप्टर बहुत मजबूत से तैयार करना आपको। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाला जो चैप्टर होता है बहुत ज्यादा अच्छे से उसको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये भी लगभग दोस्तों 8 से 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, 8 से 10 मार्क्स का होता है, इसमें वाइब्रेशन को इंक्लूड करके बात करूं मैं तो 8 से 10 मार्क्स का बेटा ये भी है। तो दोस्तों, थ्योरी ऑफ मशीन को अगर आपको बेहतरीन लेवल पे समझना तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की काफी अच्छी खासी एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होती है दोस्तों। थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में वाइब्रेशन अच्छे से पढ़ के जाएंगे, मतलब हालांकि उसको अलग से ट्रीट किया था बट मैं इसी का पार्ट मान के चलता हूँ। वाइब्रेशन से पक्का आपको क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा, जो आपके एनालिसिस होते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस, उसको जरूर पढ़ लेना। 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। गियर ट्रेन के ऊपर से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 4-5 टॉपिक मैं आपको नाम जो ले रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बिल्कुल छोड़ के आपको नहीं जाना है।
ठीक है। सिमिलरली मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बता दिया आपको कि आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस करके जाने हैं, डिफ्लेक्शन की चीजें करके जानी है, पहले चैप्टर से पढ़ के जाना है सिंपल स्ट्रेस में से। बाकी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में बता दूं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को बेटा फोर्जिंग से क्वेश्चन आएगा, मतलब जो मेटल फॉर्मिंग वाला पार्ट है 100% आएगा, मेटल कटिंग से क्वेश्चन आएगा, कास्टिंग से क्वेश्चन आएगा, वेल्डिंग से क्वेश्चन आएगा, मतलब सारे जो चैप्टर है हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का सारे पढ़ के जाने, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात कर ले बेटा, ये लगभग 7 से 8 नंबर का आएगा, ठीक है, 7 से 8 मार्क्स का आएगा बेटा, 7 to 8 मार्क्स, ओके, 7 to 8 मार्क्स का बेटा ये सब्जेक्ट है। ग्रेड ए कैटेगरी में मैंने इसको डाला है क्योंकि आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। अब इसमें देखो सीपीएम पढ़, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो बिल्कुल पढ़ के जाना है आपको, बिल्कुल स्किप नहीं करना, 100% क्वेश्चन मिलेगा, 100%, यू कैन नॉट स्किप इट एट ऑल, ठीक है। दूसरा हो गया इन्वेंट्री मॉडल से पक्का क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर का आपको। जो टॉपिक के नाम बता रहा हूं लिख लो बेटा, 100% आपको इसमें से मिलने वाला है। इन्वेंट्री मॉडल हो गया, दूसरा मैंने क्या बताया, सीपीएम पढ़ यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तीसरा लिख लो बेटा, ब्रेक इवन एनालिसिस से क्वेश्चन बन सकता है, असाइनमेंट मॉडल से एक क्वेश्चन बन सकता है, और क्यूइंग थ्योरी से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। क्यूइंग थ्योरी को बेहतर समझने के लिए बेटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है उसको पढ़ लेना। क्यूइंग थ्योरी तभी अच्छे समझ में आएगी, वरना तो रटने वाली बातें हो जाती है बेटा, ओके। तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग बेटा, अगेन सोने पे सुहागा, 15 मार्क्स, गेट नेक्स्ट श्योर शॉट दिया हुआ 15 मार्क्स, ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे। 15 और 15 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये दो आपके एक तरह से नॉन टेक में चले जाते हैं ना, हम इसको नॉन टेक्निकल पार्ट मान के चलते हैं, ओके। 70 नंबर का टेक्निकल हो जाता है और 15 के 30 नंबर ही हो जाते हैं, ये हमारे नॉन टेक हो जाते हैं। तो दोस्तों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, 30% रैंक मेकिंग सब्जेक्ट है। 90% ये एस्पिरेंट गलती कर रहे हैं, टेक्निकल के पीछे भागे जा रहे हैं, इन दो पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। अब जब तक मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं आएगी ना बेटा, मैं बता दूं फ्लूइड मैकेनिक्स समझ में नहीं आएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में इतनी ज्यादा कैलकुलस यूज होती है ना, पूछो मत, ठीक है। जब तक आपको मैथमेटिक्स क्लियर नहीं, जैसा कि मैंने भी बताया कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या लगेगा, प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे, वो समझ में नहीं आएंगे आपको, इसलिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छे से करके जाना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेटा बचपन से पढ़ रहे हो, इंजीनियर्स हो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जब आपने आईआईटी जेईई की तैयारी करी होगी या कोई और एग्जाम की तैयारी होगी तब से देते आ रहे हो, कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए तैयारी करवा रहे हैं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको आता है ऑलरेडी। और गेट में अच्छी बात है बेटा, आपको कैलकुलेटर भी दिया जाता है, इनबिल्ट कैलकुलेटर होता है ना। तो दोस्तों इसको भी आपको ब्रशअप करना है थोड़ा सा, है ना। तो ये प्लीज छोड़ के मत जाना, बच्चे दो गलती करते हैं, मैथमेटिक्स पर ध्यान नहीं देते और इस पर ध्यान नहीं देते, यही आपकी रैंक बनाएगा बेटा। और इस चीज को समझाने के लिए बेटा मैंने एक वीडियो का लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। उस वीडियो का टाइटल है ये करो तब गेट निकलेगा, ये करो तब गेट निकलेगा। 45 मिनट का वीडियो है, अगर आप वाकई में दिल से गेट क्रैक करना चाहते हैं तो बेटा उस 45 मिनट के वीडियो को देख लेना इस वीडियो के जस्ट बाद। लिटरली मैं बता रहा हूं, अगर आप दिल से गेट क्रैक करना चाहते हो तो पहले गेट को जान लो कि गेट आपसे क्या चाहता है। तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टॉपिक टाइटल है ये करो तब गेट निकलेगा। उस वीडियो को देख लो मेरे बच्चों, आपको मजा आ जाएगा। 45 मिनट का वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि गेट एग्जाम एक्चुअली क्या है। जो टाइटल डाला गया है ना उसमें मैंने ये समझाया है कि गेट का एग्जाम एक्चुअली है क्या। जब आप उस एग्जाम को समझ लोगे तब आप क्रैक कर पाओगे। मैं कितने भी सब्जेक्ट का वेटेज बता दूं, जब तक आपको एग्जाम के बारे में नहीं पता ना बेटा कि एग्जाम आपसे क्या चाहता है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ट्रस्ट में, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको समझना होगा कि हमारा एग्जाम आपसे क्या चाह रहा है। तो दोस्तों मैंने पार्ट में उसको बनाया हुआ है, उस पार्ट में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है कि गेट का एग्जाम आपके आपसे चाहता क्या है। उस वीडियो को जरूर देख लेना बेटा, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे और आपको मजा आएगा। और आपको मजा अगर आ जाए तो बेटा कमेंट करके इस वीडियो में भी उस वीडियो में जरूर बता देना कि और सर मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों सब्जेक्ट वाइज वेटेज। दूसरी चीज, सेम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए आप, इसी वीडियो के जो भी आप करंटली मुझे सुन रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी नीचे लिंक दिए गए हैं जहां पे मैंने रेफरेंस बुक बता रखी है। माइंडेड प्लीज, जहां पे मैंने रेफरेंस बुक्स बता रखी है, माइंडेड प्लीज ध्यान से सुनिएगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, थ्योरी ऑफ मशीन की रेफरेंस बुक मिल जाएगी आपको, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मिल जाएगी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की मिल जाएगी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की मिल जाएगी। तो रेफरेंस बुक बेटा मैंने बता रखी है। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, रेफरेंस बुक तभी यूज करेंगे आप जब आईईएस लेवल तक या एएस के लेवल तक जा रहे हो। अदरवाइज आपको रेफरेंस बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं, केवल मेरे लेक्चर सफिशिएंट है। बेटा इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, आज तक एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। ऑलवेज रिमेंबर, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता बेटा एग्जाम में, सटीक पढ़ने से सिलेक्शन होता है। इसलिए मेरा एक सेंटेंस याद रखना, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट टू लर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट टू लीव। क्या पढ़ना है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों अपने टीचर पे बिलीव करिए। अगर आप मेरी एकेडमी में हो तो मैं गारंटी लेता हूं आपके सिलेबस की, और आपने अगर मेरे नोट्स पढ़ लिए उसी से पेपर आएगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं। क्योंकि मैं ये घमंड से नहीं बोल रहा, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं एग्जाम का एनालिसिस करता हूं, मुझे पता है कहां से चीज आती है। मेरे पास क्या है आपको देने के लिए, बताइए आप क्या है मेरे पास देने के लिए? कुछ भी नहीं बेटा। मेरे पास भाइयों बहनों
आपको देने के लिए बस एक चीज है और वो है मेरा एक्सपीरियंस। आ रही बेटा बात समझ में? एक्सपीरियंस है मेरे पास, उसी एक्सपीरियंस से बेटा बातें बोल रहा हूं। फॉलो करोगे तो अच्छा होगा, वरना बेटा आपको पता ही है ना। इसलिए बोल रहा हूं, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं बेटा, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सटीक पढ़ने से होगा। इसीलिए रेफरेंस बुक केवल तभी फॉलो करेंगे जब आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। कोई इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, कोई पार्क वार्क में जाने वाले हो, इन डेप्थ नॉलेज के लिए उसको लेना। बाकी तो बेटा मेरे नोट सफिशिएंट है, मेरी कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, कुछ नहीं करना आपके उसके अलावा। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है एक और से रेफरेंस बुक। आपने रेफरेंस बुक बता दिया, आपने वेटेज बता दिया। अब ये बताओ कि रिवीजन कितनी बार किया जाए। बेटा मैं आपको बता दूं, जो हमारे ग्रेड ए सब्जेक्ट्स हैं ये वाले, ये बड़े होते हैं, है ना, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इनके मार्क्स ज्यादा है, इनके वेटेज ज्यादा है ना, और इनकी लेंथ भी ज्यादा, मतलब ये बड़े सब्जेक्ट है। वैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का तो कितने सारे मॉड्यूल हैं, वेल्डिंग, कास्टिंग, फॉर्मिंग, मेटल कटिंग, दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या है, तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसलिए मेरे बच्चों कम से कम मरते मरते मैं बता दूं तो 5 से 6 बार रिवीजन करना है आपको। बात समझ में आ रही है? 5 से 6 बार रिवीजन करना होगा, तब जाके ये सब्जेक्ट में महारत हासिल होगी मेरे बच्चों। क्या लग रहा है आपको? इतना मजाक है क्या? अरे गेट का एग्जाम आपको क्या मतलब मजाक वाला एग्जाम लग रहा है क्या? नहीं सर, मजाक वाला एग्जाम तो हर कोई निकाल लेता है। यही रीजन है कि बच्चे ग्रेड क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि पढ़ तो सब रहे हैं, रिवीजन कर ही नहीं पाते हैं। रिवीजन करना है 5 से 6 बार। अब एक बात बताओ, एक बच्चा मान के चलो जनवरी में जागा कि चलो गेट की तैयारी करते हैं, या अप्रैल में जागा, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अप्रैल में जागा गेट की तैयारी करते हैं। गेट का एग्जाम कब है बेटा? आज से 9 महीने बाद, 9-10 महीने बाद। क्या लगता है आपको 9 महीने में तैयारी हो जाएगी? कभी नहीं होगी। मतलब कोई बहुत ही डेडिकेटेड बच्चा होगा वो कर लेगा, 9 महीने कर सकता है। लेकिन मैं एक जेन्युइन आपको बात बता दूं बेटा, 1 साल, एटलीस्ट 1 साल आपको लगेगा, क्योंकि भैया 8-9 महीने तो केवल और केवल तैयारी करने में लगते हैं, सब्जेक्ट को पढ़ने में लगते हैं। रिवीजन कब करोगे आप? कितनी बार रिवीजन करने की बोल रहा हूं? 5 से 6 बार। ए ग्रेड सब्जेक्ट्स के लिए, ए ग्रेड सब्जेक्ट्स के लिए, माइंड इट प्लीज, ए ग्रेड सब्जेक्ट के लिए 5 से 6 बार रिवीजन करना पड़ेगा बेटा, तब जाके आप उन सब्जेक्ट्स में महारत हासिल होगी। अब मुझे एक बात बता दो, अब एक ऐसा बच्चा जो तमाम चीजें पढ़ रहा है, इधर उधर की चीजें पढ़ रहा है जो नीडेड नहीं है, मैंने भी सेंटेंस बोला था, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट व्हाट टू लर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट टू लिव। समझो, क्या पढ़ना है जरूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है ज्यादा जरूरी है। तो एक ऐसा बच्चा जो उल्टी सीधी चीजें पढ़े जा रहा है जो नहीं पढ़नी है, तो क्या वो 5 से 6 बार रिवीजन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए बेटा सटीक पढ़ना, हमेशा एक रेडियस के अंदर पढ़ाई करना। सारे स्ट्रेटजी वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं कि किस तरह से पढ़ाई की जाती है, एवरीथिंग, डोंट वरी। मेरा नंबर एंड में आपको दे दूंगा, मुझ पर कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना बेटा। गेम प्लेटफॉर्म की यही खासियत है कि हम डायरेक्टली बच्चे के साथ कनेक्ट करते हैं बेटा। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो डायरेक्टली फैकल्टी का नंबर दे दे आपको। मेरे यहाँ पे बेटा, मेरे जितने पेड बच्चे हैं जो लक्ष्य बैच में एनरोल है, फाउंडेशन बैच में एनरोल है, उन सारे बच्चों का ग्रुप बना हुआ, डायरेक्ट मैनेजमेंट कनेक्ट करता है बेटा उन बच्चों से। कोई भी उनको शिकायत होती है, कोई भी उनको दिक्कत आ रही है, एप्लीकेशन में दिक्कत आ रही है, कोई कोर्स उनको नहीं मिल रहा है, विद इन 5 मिनट उनको आंसर करती है मेरी टीम। मैं खुद कनेक्टेड हूं उस ग्रुप के अंदर। कैन यू इमेजिन? दिस इज द डिफरेंस दैट गेम इज मेकिंग इन दिस इंडस्ट्री। अंडरस्टैंड दैट। यही जो डिफरेंस है जो गेम क्रिएट कर रहा है। हम बच्चे से डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। हम चाहते हैं बच्चे को ये लगे कि ये जो ऑनलाइन का जो एरा है उसमें बच्चे को ऑनलाइन जैसा फील ना हो, ऐसा लगे कि अरे हम तो घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब हम तो ऑफलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी मेरे वीडियो आप देखना बेटा, आपको मजा आएगा। चलिए, तो बेटा समझ में आ गया, 5 से 6 बार रिवीजन करने को राजी हो तभी आना। 5 तो मानो, और मरी गिरी की स्थिति में 4 तो करके ही जाना आपको, तभी इन क्वेश्चन पर हमारा ताज चलोगे। ये ट्रू है बेटा, करने वाले करते हैं। ये मत बोलना सर कैसे होगा, करने वाले करते हैं, सब करते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, अगला वीडियो शॉर्ट नोट्स का बनाने वाला हूं, डोंट वरी। नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डोंट वरी। अगला वीडियो शॉर्ट नोट्स के ऊपर बनाऊंगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो पूरी स्ट्रेटजी बनती है बेटा। शॉर्ट नोट्स भी होते हैं, वही कह रहा हूं ना, प्रिपरेशन का मीनिंग होता है। प्रिपरेशन करना ये मतलब थोड़ी बड़ी बड़ी कोचिंग में आके पढ़ लो, गौरव बाबू सर से पढ़ लो, ओ फलाने सर से पढ़ लो, अरे इसको तैयारी थोड़ी बोलते हैं। तैयारी का मतलब है, प्रिपरेशन का मतलब है आपको हर चीज आनी चाहिए कि कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनने, टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, ये सारे स्किल्स आपके अंदर आने चाहिए, तब जाके तो निकलेगा एग्जाम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो ये है कि नहीं पढ़ाई करनी है, बस पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने सिलेक्शन नहीं होता, कैसे पढ़ना है उससे सिलेक्शन होता है। बचपन से मम्मी पापा बोलते आ रहे हैं बेटा पढ़ ले कुछ बन जाएगा, चाचा बोलता रहा बेटा पढ़ ले कुछ बन जाएगा, फूफा बोलता रहा बेटा पढ़ ले कुछ बन जाएगा, मामा बोल रहे पढ़ ले, एवरीवन इज सेइंग पढ़ ले, कॉलेज में फैकल्टी बोल रही है पढ़ ले, प्रोफेसर बोल रहे पढ़ ले, बट नो वन इज सेइंग कैसे पढ़ ले। जिस बच्चे को ये पता चल गया कैसे पढ़ना है वही सिलेक्ट होगा। तो इसलिए क्या बोला मैंने, पढ़ाई करने सिलेक्शन नहीं होता, कैसे पढ़ना उससे सिलेक्शन होता है। तो इस कैसे का आंसर भी उसी वीडियो में जो भी बताया था मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर,
कि ये करो तब गेट निकलेगा। इस कैसे का जवाब उसी में, उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। और जितने बच्चे जिनको लग रहा है गौरव सर खींचो मत, अरे ये क्या बता रहे हो, आप सेलेक्ट नहीं होंगे बेटा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका एम अगर बड़ा है, आपका एम अगर बड़ा है, गेट कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ईएससी का एग्जाम छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। अगर आपका एम बड़ा है तो आपके अंदर पेशेंस बहुत जरूरी है बेटा। अगर आपको इस वीडियो को देखने की हिम्मत नहीं 10-15 मिनट की वीडियो को देखने की, तो फिर आप कर क्या रहे हो लाइफ में यार, क्यों आए हो इस वीडियो में। आई नो कि आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, बट दिस इज द ट्रुथ। आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है दोस्त, तो आप तैयारी करना बंद कर दो। गेट 4-5 महीने का एग्जाम नहीं है। मैंने देखा है बच्चे, अरे 4 महीने पढ़ लिए फिर लगता है एग्जाम फोड़ देंगे। अरे भाई तुम्हें 1 साल पेशेंस के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद एग्जाम निकलेंगे बच्चे। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, कोई बात बुरी लग रही है तो बेटा कोई बात नहीं, गौरव बाबू इसी बात के लिए जाना जाता है, सच्चाई बोल रहा हूं, यही ट्रूथ है। पेशेंस अगर नहीं है तो बड़ा मुकाम हासिल नहीं होगा। महल बनाने के लिए समय लगेगा, झोपड़ी तो बेटा 4 दिन में बन जाती है। तो महल अगर बनाना है, महल बनाने का सपना कर देगा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। सालों बनता है बेटा महल, एक दिन में नहीं बन जाता, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो दोस्तों ये थे ग्रेड ए सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे ग्रेड बी सब्जेक्ट की। ग्रेड बी सब्जेक्ट में आएगा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूं बेटा। कुछ बुद्धिजीवी लोग बोल रहे अरे गौरव बाबू सर थर्मोडायनेमिक्स कैसे ग्रेड बी में, इसको ग्रेड ए में डालो। नहीं, ग्रेड बी में 5 से 6 नंबर का आता है बेटा, ठीक है। 5 to 7 मान लो, चलो 5 to 7, 5 से 7 नंबर का आपका ये वाला सब्जेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। हीट ट्रांसफर अगेन 5 to 7 मार्क्स, ठीक है। 4 इसके अंदर बेसिक चीजें होती है बेटा, 4 बेसिक चीजें इसके अंदर। क्या है बेटा बेसिक चीजें? रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन होता है, थर्मल कंडक्शन होता है, थर्मल कन्वेक्शन होता है और हीट एक्सचेंजर। इस 4 के अलावा कुछ नहीं पढ़ना होता, ठीक है। बेहतरीन लेवल बेटा हम लोगों ने कवर करा है, हमसे जुड़ सकते हैं आप। तो 4 मॉड्यूल है, ज्यादा कोई बहुत टफ सब्जेक्ट में, मतलब अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से कंपेयर करूं, छोटा सब्जेक्ट है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स अगेन इन डेप्थ सब्जेक्ट है, अनडाउटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये गेट में ज्यादा नहीं आता। अगेन 7 to 8 मार्क्स कर लो इसको बस बेटा, ठीक है। 7 to 8 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इसमें से, ठीक है। बाकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एवरेज 5 to 6 मार्क्स, 5 to 6 मार्क्स, ठीक है। एज यू कैन सी ये ग्रेड बी सब्जेक्ट हो, देखो इनके मार्क्स अपने आप कम हो गए। वहां पे 10-10, 15-15, 20-20 नंबर के सब्जेक्ट है, ये कितने 5-6, 5-6, 7-8, ठीक है। मशीन डिजाइन बेटा एवरेज बात करूं तो 5 से 6 मार्क्स आएगा, ठीक है। कई बार तो मैंने देखा मशीन डिजाइन 2-3 बार तो कुछ सेट्स में आए नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे ग्रेड बी सब्जेक्ट का वेटेज, इतने मार्क्स के बेटा ये आएंगे, ठीक है। तो एज यू कैन सी अगर मैं एवरेज 6 मान के चलूं तो 6, 1 2 3 4 5 30 मार्क्स हो गए टोटल मिला के, है ना। 5 सब्जेक्ट है ना, तो 6 × 30 30 मार्क्स का मतलब इसमें से पोर्शन आने वाला। और अगर ग्रेड ए सब्जेक्ट की बात करें लगभग मोटा तौर पे, अगर मैं 10 एवरेज मान के चलूं तो 1 2 3 4 5 6 60 नंबर यहाँ से आ गए बेटा आपके, यही ट्रू है। तो 60 यहाँ पे और 30 करीब यहाँ पे आ गए, तो ऐसे करके बेटा आपका 90 मार्क्स का पेपर बन गया, ठीक है। तो 60 और 30 लगभग इस तरह से हमारा 90 मार्क्स हो गया। बाकी का बेटा ग्रेड सी सब्जेक्ट भी अभी, बट आगे बढ़ने से पहले अगेन बेटा जैसा कि मैंने वीडियो बताया था कि आपको मैं रेफरेंस बुक बताऊंगा, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए भी बेटा रेफरेंस बुक का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा बेटा इनके लिए कितना आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो इनके लिए बेटा लगभग 3 से 4 बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि छोटे सब्जेक्ट है, कम टाइम लगेगा, ठीक है। एक्सेप्ट द फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा बड़ा हो जाता है वो, है ना, बट स्टिल हम इसको कर लेंगे कवर, इतने में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगेन अब देखो जैसे सब्जेक्ट के वेटेज गिरते जाएंगे, कम होते जाएंगे, वैसे वैसे मतलब वो इजीनेस की तरफ जा रहे हैं। अभी बच्चा मुझसे बोल रहा है थर्मोडायनेमिक्स इजी कैसे? भाई थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूं, इसमें आरएसी आईसी ने पावर प्लांट नहीं लिया है मैंने भैया, एप्लीकेशन नहीं लिया अभी मैंने, केवल थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूं। इसीलिए क्या है थर्मोडायनेमिक्स में? जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी, बस और क्या है, और सब प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्जेक्ट है ही क्या थर्मोडायनेमिक्स? बताइए आप मुझे जरा, नहीं बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, नहीं बताइए क्या है इसके अलावा? कुछ नहीं है। हाँ, अगर मैं इसमें आईसी इंजन, आरएसी, पावर प्लांट ऐड करूंगा तो बड़ी बात हो जाएगी, तो वो मैंने ऐड करा ही नहीं है, तो इसलिए थर्मोडायनेमिक्स बेटा हमारा ग्रेड बी सब्जेक्ट में आएगा। ओके चलिए, रेफरेंस बुक मैंने आपको बताई थी। अब बेटा अगेन जैसे थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, जीरो लॉ पे क्वेश्चन बन जाता है, फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन बन जाता है, एक आध क्वेश्चन उससे एंट्रोपी बन जाता है, ठीक है। बाकी सारा एप्लीकेशन पे बात करेंगे। हीट ट्रांसफर में 4 मॉड्यूल पे बेटा बनेगा, मैं जैसे कि बताया मैंने, कंडक्शन, रेडिएशन, सब पे के क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें हीट एक्सचेंजर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टैटिक्स पढ़ के जाना बहुत अच्छा है। काइनेमेटिक्स में से 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। डायनामिक्स में से 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको, और बाउंड्री लेयर थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। तो इससे मैं ये क्या बता रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता जा रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ जाओ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेटा आपको ट्रस से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, फ्रिक्शन से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, रोटेशनल मैकेनिक्स से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा,
और इसको पढ़ने के लिए बेटा वेक्टर जरूर पढ़ लेना। अब वेक्टर पढ़ने के लिए बेटा मेरे चैनल पे मैंने मैकेनिक्स के वीडियो डाल रखे हैं, आगे देखो वेक्टर के बारे में। वेक्टर जीवन में कभी समझ नहीं आया तो पूरा ऐसा फील हो जाएगा, मजा आ जाएगा वेक्टर देख के आपको, ठीक है। तो एक बार प्लीज को देख लीजिएगा। मशीन डिजाइन की बात करूं बेटा, मशीन डिजाइन में बेटा आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बेयरिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, जो ब्रेक्स होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान से करके जाइएगा, ओके। तो ये हमारे सब्जेक्ट वाइज वेटेज हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मूव करेंगे बेटा ग्रेड सी सब्जेक्ट की तरफ। तो ग्रेड सी सब्जेक्ट्स वो है बेटा जो अगेन आपकी रैंक बनाएंगे, ठीक है। ये ग्रेड सी है जो आपकी रैंक बनाएंगे, और ये जितने भी हैं इनमें से पक्का एक एक दो नंबर का 100% क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग 2 मार्क्स का इसमें से, ठीक है, लगभग 2 मार्क्स का इसमें से रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर से एक क्वेश्चन फंसी जाता है बेटा, ठीक है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को पढ़ लेना। फ्लूइड मशीनरी से एक क्वेश्चन मिल जाएगा बेटा आपको 1 से 2 मार्क्स का। तो मतलब ये सारे 2-2 मार्क्स के मान के चलो आपको, ठीक है, 2-2 मार्क्स से मान के चलो। आईसी इंजन से बेटा आपको 3 साइकिल होती हैं, डीजल ऑटो और डुअल, ठीक है। तो आईसी इंजन को पढ़ लेना, ठीक, 2 मार्क्स का यहाँ से मिल जाएगा आपको। और मटेरियल साइंस से बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। तो लगभग 10 मार्क्स दिए हो गए, तो उधर 90 बताए थे मैंने, लगभग 10 इधर हो गए, तो कितना हो गया बेटा। इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर डिवाइड होता है। बाकी 4-5 नंबर ऊपर नीचे वेरिएट कर सकते हैं, वेरिएशन हो सकता है। अब दोस्तों जैसे मैं बात करूं मटेरियल साइंस की, गेट में कुछ ज्यादा नहीं आता, फेज डायग्राम आता है, स्ट्रक्चर के ऊपर बात होती है, गेट में इतना बड़ा वेटेज नहीं, इसीलिए मैंने कैटेगरी सी में रखा है। वहीं ये जितने सब्जेक्ट आप सामने देख रहे हो, अगर यही सब्जेक्ट मैं ईएससी में ले जाऊं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में, तो उल्टा हो जाएगा। बेहतरीन लेवल पे पूछे जाते हैं, बेहतरीन लेवल पे, तो फिर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई सब्जेक्ट नहीं है वहां पे, समझिए। फिर वहां पे मैं इनको ग्रेड ए नहीं, ग्रेड सी नहीं बोलूंगा। अगर यही मैं इंजीनियरिंग सर्विस के लिए बात करता या यूपीएससी सीएससी के लिए बात करता तो फिर ये ग्रेड बी में जाते हैं एटलीस्ट मेरे लिए, क्योंकि वहां पे इन डेप्थ पूछा जाता है। आईसी इंजन की बात करो, एक-एक चीज पूछी जाती है, एक-एक चीज। अब वही बात करो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, एक-एक चीज पूछी जाती है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग बहुत कुछ पूछा जाता है। तो ईएससी में ये चीज उल्टी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां इन डेप्थ पूछा जाता है। गेट के लिए बेटा इतना ही। अब इनके रिवीजन की बात करें बेटा, अब आईसी इंजन में 3 साइकिल है यार, डीजल ऑटो डुअल। मैं आपसे पूछूं कितना रिवीजन में टाइम लगेगा? अरे 1 से 2 बार, मुश्किल से 1 से 2 बार रिवाइज कर लोगे तमीज से, है ना, सब क्लियर हो जाएगा। तो रिवीजन कितना है बेटा? 1 to 2 टाइम्स, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है मेरे बच्चों। बाकी फ्लूइड मशीनरी बेटा मैकेनिक्स के साथ ही, फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ ही हो जाती है। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में बेटा 2 ही साइकिल हैं आपकी, देखी जाए तो कौन कौन सी है। एक रैंकिन साइकिल के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग, है ना, और एक बात कर लेते हैं गैस पावर साइकिल के ऊपर, है ना, और इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो ये सब्जेक्ट इजी वाले हैं, इसीलिए इसमें ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखना ये 10 नंबर आपकी रैंक बनाएंगे, क्योंकि लल्लू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मैं बात करूं आईसी इंजन के ऊपर, डीजल इंजन की एफिशिएंसी पूछे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज पूछ लेता जो बिल्कुल बेसिक सी पूछी जाती है। एक बार तो ये पूछ लिया था कि फॉर अ गिवन कंप्रेशन रेशियो, 2015 का एग्जाम है, डायरेक्टली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि किस वाले कौन सी साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। 4 ऑप्शन दिए थे कि ऑटो की होगी, कि डुअल की होगी, या डीजल की होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, इसीलिए कह रहा हूं मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करो। ट्रस्ट मी, अगर आपने गेट के एग्जाम को समझ लिया कि ये एग्जाम आपसे क्या चाहता है, अगर आपने समझ लिया तो आप पहले अटेम्प्ट में निकाल दोगे इसको, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दोगे। अगर आपने ये नहीं समझा ना गेट का एग्जाम क्या चाहता है, आप केवल हवाबाजी में लगे रहे कि इस एजुकेटर से पढ़ लूं, उस एजुकेटर से पढ़ लूं, उस कोचिंग में चला जाऊं, उस कोचिंग में चला जाऊं, कुछ नहीं होने वाला उससे, कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप गेम में आ जाना, कुछ नहीं हो रहा जब तक आप ये नहीं जानोगे गेट क्या चाहता है। इसीलिए बेटा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी से, नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कि गेट का एग्जाम क्या है उसको जान लो। मतलब जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि ये करो तब गेट निकलेगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना बच्चों। आप सच में मान जाओगे, बोलोगे और सर नहीं आपने बहुत प्रैक्टिकल बातें करी, और वो जो वीडियो मैंने बनाया बड़ी मेहनत से बनाया बेटा, बिल्कुल रिसर्च बेस्ड मटेरियल उसमें मैंने दिया है, उसको प्लीज फॉलो करना, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है वीडियो को देखने के बाद, तो दोस्तों आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लो। व्हेनेवर यू नीड मी, डजंट मैटर कि आप मेरे गेम के स्टूडेंट है कि नहीं है, आप मुझे बस एक व्हाट्सएप छोड़ देना, गौरव सर मैं यूट्यूब से पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो व्हाट्सएप पर मुझे छोड़ देना बेटा अपना एक मैसेज, मैं डेफिनेटली आपसे जरूर बात करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप करिएगा, पहले डायरेक्टली कॉल करोगे तो शायद ना उठाऊं मैं, ओके फ्रेंड। तो ये था दोस्तों आपका सब्जेक्ट वाइज वेटेज। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफी सारे लिंक हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। वेटेज सब्जेक्ट के वेटेज के अलावा मैंने नीचे लिंक डाले हुए हैं सब्जेक्ट के, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, यानी कि जो आपकी बुक्स हैं वो कौन सी नीचे, सारा कुछ नीचे मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। तो ये सब्जेक्ट वाइज वेटेज। दूसरी चीज प्लीज याद रखिएगा बिफोर गोइंग, ये वेटेज तो ठीक है, प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी होती है, तो शॉर्ट नोट जरूर बनाने हैं। तो अगला वीडियो दोस्तों लेके आऊंगा आपके लिए शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है, कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्यों जरूरी है शॉर्ट नोट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। तो मुलाकात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।